में करंट क्यों आता है? ड्यू टू ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। यानी कि जैसे हम लोग किसी स्विच को किसी बोर्ड में पिन करते हैं और बटन को क्या स्विच को ऑन करते हैं, उसमें करंट क्या कर जाता है? फ्लो कर दे जाता है। फ्लो का रीजन क्या है? अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, वही इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो उसी की वजह से क्या आता है? करंट आता है। क्या आता है? करंट। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि जब आपका कोई भी स्विच किसी बोर्ड में नहीं लगा है, अर्थात वहां की स्विच ऑन नहीं है, तो करंट क्यों नहीं आया? लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन किया करंट आ गया। इसका रीजन क्यों है? जबकि ना लगा रहेगा तब भी इलेक्ट्रॉन रहेगा और लगा रहेगा तब भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखो बेटा, आप लोग को बताते हैं इसका रीजन क्या है। अब ये आपके क्या है? वायर है। दिस इज अ वायर। अब इसमें आपके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है ना बेटा, जो आपका यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उन्हीं के मूविंग से ही आपका करंट आएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन के मूविंग से ही आपका करंट आएगा। जैसे देखो यहाँ पे ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब इस वायर को हम लोग किसी बैटरी से पिन नहीं किए होते, अर्थात स्विचिंग नहीं किए होते, तो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड भागेगा, दूसरा इस साइड भाग जाएगा। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट। यानी कि हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इसी तरीके से कैंसल आउट कर देता है, जिसकी वजह से करंट वहां पे जीरो निकल के आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप स्विच को किसी बोर्ड में लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे ना, आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन सभी एक डायरेक्शन में डायरेक्ट हो जाते हैं, अर्थात सभी एक